नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्र जगत विजन में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस सरकार की शराब नीति को बंद करके भाजपा सरकार की जो पहले शराब की नीति थी उसको अपना लिया है। अब इसका असर शराब दुकानों में भी देखने को मिलेगा और ऐसा माना जा रहा है कि शराब प्रेमियों को अब ब्रांडेड शराब दुकान में मिलने लगेगी। देखिए पूरी खबर। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने शराब की FL10 लाइसेंस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इस फैसले के बाद सरकार ये दावा कर रही है कि शराब खरीदी में बिचौलियों का रोल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। साथ सरकार का ये भी आरोप है कि FL10 लाइसेंस व्यवस्था की वजह से ही पिछली भूपेश सरकार में शराब के कारोबार में 2200 करोड़ का घोटाला हुआ। सरकार के इस फैसले के बाद इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि शराब खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर इसका क्या असर होगा। प्रदेश में इस नई व्यवस्था के लागू होने से क्या फायदा होगा? आखिर FL10 लाइसेंस क्या होता है? किस तरह इस लाइसेंस की आड़ में लिकर स्कैम के सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं। आखिर FL10 लाइसेंस क्या है? FL10 का फुल फॉर्म है फॉरेन लिकर 10। इस लाइसेंस को छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने ही जारी किया था। जिन कंपनियों को ये लाइसेंस मिला है वे मैन्युफैक्चरर्स यानी निर्माताओं से शराब लेकर सरकार को सप्लाई करते थे। इन्हें थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं। खरीदी के अलावा भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी इसी लाइसेंस के तहत मिलता है। हालांकि इन कंपनियों ने भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं किया, इसे बेवरेज कॉरपोरेशन को ही दिया गया था। इस लाइसेंस में भी A और B कैटेगरी के लाइसेंस धारक होते हैं। FL10A इस कैटेगरी के लाइसेंस धारक देश के किसी भी राज्य के निर्माताओं से इंडियन मेड विदेशी शराब लेकर विभाग को बेच सकते हैं। FL10B राज्य के शराब निर्माताओं से विदेशी ब्रांड की शराब लेकर विभाग को बेच सकते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक आबकारी आयुक्त रहने वाले पूर्व IAS गणेश शंकर मिश्रा बताते हैं कि FL10 लाइसेंस की व्यवस्था साल 2017-18 में बनी थी, जो लागू नहीं हो पाई। तब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस सरकार बनने के बाद पुराने अधिनियम में संशोधन करते हुए FL10 की व्यवस्था फरवरी 2020 में लागू की गई। इसके बाद थर्ड पार्टी ही सरकार को शराब की सप्लाई करने लगी। इसमें बड़ा कमीशन थर्ड पार्टी की ही कमा रही थी। इस वजह से ही कांग्रेस शासनकाल में 2200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। अपने अनुभव के आधार पर पूर्व एक्साइज कमिश्नर और आबकारी विभाग के पूर्व सचिव का जिम्मा संभाल चुके गणेश शंकर मिश्रा का कहना है कि बेवरेज कॉरपोरेशन अगर सीधे शराब निर्माता कंपनियों से शराब खरीदी करता है तो इससे ग्राहकों को फायदा होगा। FL10 जो कि विदेशी मदिरा होती है, उसका जो सप्लाई का काम होता है वो लाइसेंस होल्डर को दिया गया था और लाइसेंस होल्डर के जो थे वो वही लोग थे जो कि इनके द्वारा जो अनुग्रहित किए जाते लोग हैं, ऐसे लोग थे। और उन्होंने जो है जिस प्रकार से शराब का विक्रय किया, शराब परोसा जिन ब्रांड का यहाँ के लोगों को, जनता को, वो ऐसी शराब परोसा जो कि अमानक था, घटिया थी, जिसमें ऐसी कंपनियों के शराब थे जो कि लोकल कंपनियों का द्वारा बनाया हुआ था और उसमें जो अवैध नकली होलोग्राम बना करके बॉटल में उसको चिपका के और उसका बिना स्कैन किए ऐसे शराब की उत्पाद को बाज़ार में लाया गया और उसको बेचा गया। और इन सब चीज़ों का परिणाम ये था कि 2100-2200 करोड़ रुपए का सरकारी आबकारी राजस्व का नुकसान शासन को हुआ। शराब में बदली गई व्यवस्था 2 महीने में शुरू करने की तैयारी चल रही है। विभाग ने FL10 लाइसेंसधारी कंपनियों को 2 महीने में स्टॉक खत्म करने के निर्देश दिए हैं। जितना स्टॉक बचेगा उसे शराब कंपनियों को लौटाया जाएगा। साथ ही सरकार उनकी लाइसेंस फीस भी लौटाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।